स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये होगी क्लास नंबर 16, जिसमें कि आपका मॉड्यूल 9 जो है वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अप्रॉक्स 4 क्लासेज और होंगी आपकी, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पीछे की 15 क्लासेज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, इंजीनियरिंग ड्राइंग व वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की, उनसे आप जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से हमने एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा चैनल की मिलती रहे। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 111 से स्टार्ट होगा आपका क्लास नंबर 16 का क्वेश्चन। और लास्ट में जैसा हम सभी पार्ट में रखते हैं, इसमें भी आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा एज अ बोनस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस पार्ट से हम रखते हैं हमेशा। तो प्लीज़ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे आप सभी कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिएगा, जिससे सभी तक वीडियो पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 111 नंबर, व्हाट द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS आप सभी को पता ही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1.5 स्क्वायर mm। क्या हो जाएगा आपका साइज, मिनिमम साइज जो है, आप क्वेश्चन एक दो बार पढ़ेंगे ना। सबसे पहले आप देखिए क्या है, मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, जो कॉपर का अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है उसका मिनिमम साइज क्या रखा जाता है सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग में। ठीक है, सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग में एज पर BIS आपका स्टैंडर्ड जो है उसी के अनुसार, तो आपका क्या है 1.5 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ एग्जिस्टिंग अर्थ। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ रेजिस्टेंस मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग है, मतलब मौजूदा अर्थ संयोजन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको उसका प्रतिरोध मान कम करना है, तो आप क्या करेंगे, तो अब वहाँ हम ये इलेक्ट्रोड घटाना बढ़ाना इन सब पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना। सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज, धरती के गड्ढे जो हैं उसको हमेशा क्या रखना, गीली स्थिति में रखना। सी है एडिंग मोर सैंड एंड चारकोल इन अर्थ पिट, या डी है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो है उसको हम बढ़ा दें यहाँ पे। तो मौजूदा अर्थ संयोजन में अगर आपको अर्थ प्रतिरोध का मान क्या करना है, कम करना है, हमेशा हमें एक डिजायरेबल यही होता है कि जो अर्थिंग रेजिस्टेंस हो ना, अर्थ प्रतिरोध हो, हमेशा वो कम से कम हो, जिससे आपका जो भी लीकेज करंट हो वो उस लीस्ट पाथ से ऑटोमेटिकली अर्थ में चला जाए और आपकी सेफ्टी जो है बनी रहे सर्किट की। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में कि हमेशा गड्ढे को क्या रखें, हम गीला रखें। ठीक है, आपने सुना होगा ना, आप गीले हाथ या गीले कपड़े में हो तो बिजली के तार ना पकड़ो, ऐसा वैसा। तो उस केस में क्या होता है ना, लीस्ट रेजिस्टेंस वही बन जाता है और वहाँ से करंट आपका जाने लगता है, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको हमेशा वेट कंडीशन में रखें। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, व्हाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। यहाँ कह रहा है AC करंट ही क्यों रिक्वायर्ड है, किस लिए, मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के लिए, बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो यहाँ पे AC क्यों आवश्यक है, देखिए यहाँ पे AC की आवश्यकता आपकी इसलिए होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। AC में आप जो है इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस जो है उसे आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे AC की रिक्वायरमेंट रहती है। ये चीज़ जो है DC में पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। एक AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। वोल्टेज ड्रॉप या IR वोल्टेज ड्रॉप जो हम लोग कहते हैं ना, वही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। कहीं भी आपका जब धारा किसी चीज़ में प्रवाहित होती तो उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वहाँ से जब धारा प्रवाहित हो रही तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ड्रॉप भी होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं यहाँ पे। तो वही आपका जो फार्मूला होता है ना, V = IR यहाँ पे, तो
तो यही वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल। आईई मतलब क्या, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो बनाए गए हैं उनके नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए। अब यहाँ पावर टर्म यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पावर ना होता, सिर्फ सब सर्किट या उप परिपथ होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता था। के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है, परमिसिबल लोड अधिकतम क्या होता है। तो देखिए, जहाँ पावर वर्ड आ गया आपका, ठीक है, तो पावर सर्किट जो होती है उसके लिए अधिकतम अनुमेय भार रहता है 3000 वाट। कितना, 3000 वाट, एंड आपके 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, उसी यहाँ अगर सब सर्किट की बात करें तो उस केस में क्या होता है, वो 800 वाट, और वहाँ पे आप 10 पॉइंट्स तक जो है रख सकते हैं। ये रहता आपका आईई नियमों के अनुसार सर्किट। ठीक है, लेकिन अब पावर सब सर्किट है, अगर सिर्फ सब सर्किट होता तो यहाँ पे 800 वाट रहता। पावर सब सर्किट है तो आपका 3000 वाट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 नंबर, विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। देखिए, कोई भी जो सर्विस कनेक्शन आपका आता है, सप्लाई आपके यहाँ आता है, वो सबसे पहले कहाँ जुड़ता है आपके यहाँ, सबसे पहले जुड़ता है एनर्जी मीटर में, आपका जो मीटर है उसमें जुड़ता है। मीटर के बाद आपके वो मेन बोर्ड में आता है, एंड देन मेन बोर्ड से फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में उसको ले जाते हैं। यानी सबसे पहले किस में, एनर्जी मीटर में, इसके बाद आपके मेन बोर्ड्स में। ठीक है, मेन बोर्ड के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। सबसे पहले कहाँ आता है, आपके मीटर में आता है। आप सबने देखा भी होगा, आपके घरों में कनेक्शन होंगे, पोल से डायरेक्ट आपके यहाँ किस में आता है, सबसे पहले मीटर में, जिससे पता चल सके आप कितनी बिजली यूज करते हैं टोटल, उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर बिल आता है। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक घरेलू वायरिंग स्थापना में किस तरह का परीक्षण यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपका यहाँ पे लैंप है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्या है, आपका एक टेस्ट लैंप यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका बेसिकली कंटिन्यूटी टेस्टिंग, पोलरिटी टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, ध्रुवता की चेकिंग यहाँ पे चल रही है, पोलरिटी टेस्टिंग यहाँ पे दिखाई गई है आपकी। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव क्या है, परमिसिबल मतलब कितना परमिसिबल है। हर चीज़ में देखिए हम क्या करते हैं, एक परमिशन होती है, क्योंकि हर चीज़ को एकदम सेफ़ नहीं बनाया जा सकता, एकदम प्रूफ नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल वहाँ पे लॉस या लीकेज होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ हमें परमिशंस देनी होती है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां जैसे होती ना, उतनी छूट दी जाती, चलो इतना तक होगा तो चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। आप सबको पता है ना, ये चीज़ें दी रहती हैं। तो सेम है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमत रिसाव कितना दिया जाता है, मतलब कितना हो सकता है। तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फुल लोड करंट का 1/5, फुल लोड करंट का 1/50, फुल लोड करंट का 1/500, या फुल लोड करंट का 1/5000। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फुल लोड करंट का 1/5000 तक हम यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। किसका, लीकेज करंट होने का। 1/5000 जो कि बहुत कम होता है, इतना लेकिन हम दे सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा, मतलब इससे अगर 1/5000 से अगर 1/4000 मान लीजिए हो रहा है, तो क्या है, फिर गड़बड़ है, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर यहाँ पे, विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ठीक है, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है आपका, वो है आपका इंस्टॉल्ड जो मैक्सिमम मिनिमम एक्चुअल लोड होता है अपान इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, क्या होता है, DF यानी डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड, न्यूनतम, ठीक है, एक्चुअल लोड जो रहेगा आपका, वास्तविक भार जो रहेगा, अपान इंस्टॉल्ड लोड, जो इंस्टॉल किया गया वो पूरा लोड जो है वो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी फैक्टर। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर का, मेगर का, संट टाइप ओम मीटर का, या सीरीज टाइप ओम मीटर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है मेगर का, क्योंकि नई घरेलू वायरिंग आप जब कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, सबसे पहले आपको क्या होगा, वहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको चेक करना होगा कि जो आपकी वायरिंग हुई है कितना करंट तक जाएगा, कितनी हीट आएगी, तो उसका इंसुलेटर जो है, इंसुलेशन जो है
फेल नहीं होगा। तो आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं किससे? मेगर से। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये एक वायरिंग इंस्टॉलेशन इसमें पूछ रहा है ना किस तरह का टेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अर्थ वाला आपको सिंबल दिख रहा है ना, जो अर्थिंग दी रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं ऑप्शंस, उसके हिसाब से इसमें देखेंगे। तो यहाँ पहला कह रहा है पोलरिटी टेस्ट है, तो बिल्कुल वो तो नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर है, बिटवीन कंडक्टर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि एक पोर्शन यहाँ पे अर्थ भी आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर चालक और अर्थ के मध्य हम क्या जांच कर रहे हैं? कुचालक प्रतिरोध की जांच कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं किसके बीच? कंडक्टर और अर्थ के बीच, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर क्वेश्चन है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? सिस्टम अर्थिंग आपकी कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशन, एक होती है सिस्टम अर्थिंग, एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग, जो इक्विपमेंट्स का आप करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन में, स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में, या डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में। तो आपकी जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो जनरेटिंग स्टेशन पे की जाती है। कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टेस्ट टू बी कैरीड आउट बाय यूजिंग मेगर। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? पोलरिटी टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कुचालक प्रतिरोध टेस्ट करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जांचते हैं, या अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्या करते हैं मेगर से हम लोग? मेगर से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं यानी कुचालक प्रतिरोध का हम जांच करते हैं या परीक्षण करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 124 नंबर व्हाट द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपने डेली टू डेली लाइफ में फेस करने वाली चीज़ भी है कि घरेलू वायरिंग सर्किट है, उसमें जो बल्ब या लैंप लगा है आपका उसकी चमक कम है और जो मोटर है ना वो धीमी गति से चल रही है, मतलब बिल्कुल रुकी नहीं है। तो ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन अगर ऐसा रहता तो बिल्कुल मोटर तो चलती नहीं फिर, ठीक है। शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर, ये भी गलत है आपका। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष यहाँ पे आ गया, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस जो है आपका, या ओपन सर्किट इन द अर्थ कंडक्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको करंट आप दिया जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई हो रही मान लीजिए, आपको कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है, बट अगर आर का मान किसी रीजन से क्या हो जाएगा? फॉल्टी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा? आपको कम मिलेगा। उस केस में क्या होगा? आपका चमक कम होगी, मोटर भी धीमी चलेगी। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर है, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के फिर से पूछ लिया कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। सब स्टेशंस, वहाँ जनरेशन पावर जनरेटिंग केंद्र था या सेंटर था, गोडाउन वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, या कॉमर्शियल वायरिंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सब स्टेशंस या उपकेंद्र जो होते हैं वहाँ पे सिस्टम अर्थिंग जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। ये आपको यहाँ देखना और देख के बताना है किस तरह का अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो ये है आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज पात या विभव पतन विधि कहते हैं। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ठीक है। क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये आपके इलेक्ट्रोड एंड ये भी एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ठीक। ABC इसको यहाँ पे नाम दिया गया है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर IE रूल। IE नियम के अनुसार न्यूट्रल संयोजन यानी उदासीन कनेक्शन में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो विकृति है उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, प्रतिबाधा के थ्रू हम अर्थिंग देंगे, कमाई नहीं है, अर्निंग ले लिया इसने, अर्थिंग है, ठीक है। हम क्या करेंगे? प्रतिबाधा के थ्रू अर्थिंग देंगे। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस वर्ड नहीं आया, प्रतिबाधा वर्ड आया है। सेकंड है आपका प्रोवाइडिंग बाय प्लेट अर्थिंग, थर्ड है इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, फोर्थ है प्रोवाइडिंग पैरेलल अर्थिंग। देखिए जब भी आपको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करना है उस केस में आप क्या करेंगे? इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग देंगे। अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, प्रतिबाधा के थ्रू आप अर्थिंग देंगे तो आप हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 128 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। देखिए करंट रिवर्सर मतलब क्या है, करंट को उल्टा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है वो, चेंजेस डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। करंट रिवर्सर का काम होता है कि वो, ठीक है, क्या कर दे, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दे, जिससे आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो एसी सप्लाई के थ्रू मेजर किया जा सके एंड आपका जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड रहता है, जो परीक्षण इलेक्ट्रोड या टेस्ट इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, अर्थ टेस्टिंग इलेक्ट्रोड, उसमें जा सके वो, मतलब आप मेजर कर सके फिर एसी सप्लाई के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। पीछे इस वाले क्वेश्चन पे इन टॉपिक्स पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। तो गुथा हुआ कंडक्टर आपका सॉलिड कंडक्टर की तुलना में क्या रहेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक। ठोस कंडक्टर हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कम रहे, वो ब्रेक हो जाए या ख़राब हो सकता है जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन है, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पृथ्वी के प्रतिरोध को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डबल अर्थिंग प्रोवाइड करके, ठीक है। क्या करके, डबल अर्थिंग प्रोवाइड करके भी हम पृथ्वी के जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप दो अर्थिंग पॉइंट जो है पैरेलली अगर आप बना लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। और लो रेजिस्टेंस क्या करेगा, सर्किट में इजी फ्लो हो जाएगा, जो भी फॉल्टी करंट होगा आसानी से अर्थ को चला जाएगा। तो आपका प्रतिरोध कम है तो ये काफ़ी सेफ हो जाएगी आपकी सर्किट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्ड, यानी स्थिर वैद्युत सील्ड प्रदान करता है। प्रोटेक्ट द कॉइल्स इन द मीटर, मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखता है। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द मीटर, या अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस। फिर से वही क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस है उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं। इसीलिए आप देखिए करंट रिवर्सर भी लगा होता है जो डीसी को क्या करता है, एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट जीरो ऑन द स्केल एज द मेगर इज नॉट इन यूज। मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पे स्थिर नहीं है। देखिए मान लीजिए आपका ऐसा एक मेगर है जहाँ 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपका एक पॉइंटर होता है। अगर ये 0 पे स्थिर नहीं है जबकि वो यूज में नहीं है उस केस में भी, तो ये फॉल्ट क्या हो सकता है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है कंट्रोलिंग टार्क होता है, एक होता है आपका यहाँ पे दूसरा होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये एक तरह का आप कह सकते हैं जो एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस होती है उसमें प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट थ्रू, जो कॉइल के थ्रू करंट आता है उसके। लेकिन जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ये क्या है, इसका काम होता है जो पॉइंटर है उसको एक डेफिनेट वैल्यू पे कंट्रोल करना, जो कि किसके प्रोपोर्शनेट रहे, जो क्वांटिटी आप मेज़र कर रहे हैं। तो ये होता है कंट्रोलिंग टॉर्क का काम, जो पॉइंटर को वहाँ पे कंट्रोल रखेगा। अगर वहाँ पे आप कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी वो स्थिर नहीं, इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, उसका नियंत्रित नहीं कर रहा है उसे सही से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उसका पैमाने शून्य पे जो है स्थिर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, विच इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है। करंट इन करंट कॉइल, करंट इन पोटेंशियल कॉइल यानी विभव कुंडली में धारा, स्पीड ऑफ द हैंडल रोटेशन, या रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल्स, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। तो ओम मीटर सुई का विक्षेपण इसी के अनुपातिक होता है, किसके, दो कॉइल्स में जो करंट आपका रहता है उनके अनुपात के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल
द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पे काम करता है, पीछे डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। किस पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभवपात विधि। 135 नंबर क्वेश्चन है, वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। आ गया देखिए क्वेश्चन, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन ओनली, या केवल मनुष्यों की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल सर्किट फॉल्ट, या सभी परिपथ दोषों से बचाता है। इट इज एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर, या धारावाहक चालकों से संबंधित है। या इट इज कनेक्टेड टू द नॉन करंट कैरिंग मेटल वर्क। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो आपका यहाँ पे सिस्टम अर्थिंग है वो इक्विपमेंट अर्थिंग से कैसे डिफरेंट है, ये एसोसिएटेड किससे होता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर उनसे एसोसिएटेड होता है सिस्टम अर्थिंग आपका। और जो इक्विपमेंट अर्थिंग वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट से आपका एसोसिएटेड रहता है या संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव्स अ शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जनरली 0 से 5 मिली एम्पियर तक में कोई सेंसेशन नहीं होती है, 5 से 15 तक आप कह सकते हैं थोड़ी सेंसेशन होती है नॉर्मल एकदम, बट 20 मिली एम्प्स के झटके में आपको थोड़ा पेनफुल शॉक जो है लग सकता है, हल्का दर्दनाक झटका लग सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, पेनफुल शॉक या दर्दनाक एक झटका आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हिच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबीज आर यूज्ड। एमसीबी के किस विद्युत उपकरण में एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है, गीजर में, लोकोमोटिव में, हैलोजन लैंप या एयर कंडीशनर में। देखिए हैलोजन लैंप और एयर कंडीशनर में हम लोग जी सीरीज यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव में आपको सबको पता है डीसी वाला यूज़ किया जाता है ना, डीसी सीरीज जो रहती है वो यूज़ की जाती है। एंड गीजर में आपका यहाँ पे एल सीरीज यूज़ किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीजर। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ेगा, मेगर 0 मेगावाट पढ़ेगा आपका। क्या पढ़ेगा, 0 मेगावाट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा, आप सबको पता है ना, क्रिम्पिंग की जाती, क्रिम्पिंग टूल्स होते हैं। गिव्स नीट अपीयरेंस, साफ सुथरा रूप देना। रिड्यूस लोड करंट, भार धारा को कम करना। अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालना या अवॉइड करना। या इजी टू रिप्लेस, आसानी से बदलना। तो क्रिम्पिंग का फ़ायदा ये होता है कि लूज कनेक्शंस आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका मॉड्यूल। 139 टोटल क्वेश्चंस हो गए। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं अगले पार्ट में करेंगे। एंड टोटल 4 पार्ट में अप्रॉक्स आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 पार्ट में आप पूरा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर अपना आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब बारी आती आपके आंसर करने की। क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप इन एमसीबी। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का काम क्या होता है। 4 ऑप्शंस हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। जो भी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। बाकी जो प्ले लिस्ट है उनसे जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स की स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छी पढ़ाई करते रहिएगा।